हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास यादव के लिए छोटी सी प्यारी सी कथा लेके आई हूँ। कृष्णा के भक्त की। भक्त जिसके प्रेम का कोई भी लेवल नहीं होता, क्योंकि अगर हम कृष्णा से प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। आज की कथा एक प्यारी सी बच्ची की है जो कृष्ण से बहुत बहुत प्रेम करती थी और कृष्ण को अपना भाई मानती थी। आज की कथा उस प्यारी सी बच्ची की है जिसने नई जगह में जाकर भी अपने कृष्ण के प्रेम को विस्तारित रूप में दिखाया। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेम तो हमेशा कृष्ण ही दिखाते हैं। हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम हमारे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही करते हैं हमसे। तो ये प्रेम की आज कथा इस प्रकार की है कि एक बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है सुहानी। सुहानी बहुत ही प्यारी सी बच्ची रहती है और कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, बहुत 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 प्रेम करती है। जब सुहानी बड़ी होती है, अब उसकी विवाह होती है। विवाह में अपनी माता से बोलती है, माँ क्या आप मुझे मेरे लड्डू गोपाल दे सकते हो? तो माँ ने कहा, बेटा लड्डू गोपाल कोई देने वाली चीज थोड़े होते हैं। तो बोलती है, पर माँ मैं वहां बिना लड्डू गोपाल के कैसे रहूंगी? क्योंकि जहां उसकी विवाह हुई थी वहां पर कोई भी लड्डू गोपाल या इस तरह की कोई भी सेवाएं वहां उसके परिवार में नहीं होती थी। वहां परिवार वाले, ससुराल वाले ने कभी भी इस तरह की सेवाएं नहीं देखी थी। आज की कथा का यह है कि जब वो बेटी बोलती है अपनी माँ से, तो माँ बोलती है, ठीक है बेटा, आप लड्डू गोपाल को ले जा सकते हो। तो माँ ने एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल को उसके लिए लाया बेटी के लिए और कहा कि आज से तुम इन लड्डू गोपाल की सेवा करोगे, अब इनको तुम अपने ससुराल ले जाओ। वो सुहानी अपने लड्डू गोपाल को अपने यहाँ ले गई। लड्डू गोपाल का नाम उसने रखा था माधव। माधव बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, और हमेशा उन्हें सजाना, उन्हें श्रृंगार करना, उनके सब में भोग बनाना, उनको मतलब हर समय उसका कार्य ससुराल में जाकर यही था कि हर समय वो सिर्फ माधव के साथ में ही लगी रहती थी। माधव को सुलाना, माधव को उठाना, सारे नियम माधव के। उसके ससुराल में जो उसकी सासू माँ थी, वो देख के बड़ी खुश होती थी कि हमारी बहू कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छी है ये, क्योंकि उसने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से होती है उसे पता नहीं था। उसने कभी भी नहीं देखा था। लेकिन अपनी बहू की ऐसे सेवा भाव को देख के सासू माँ बड़ी प्रसन्न थी कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है, कितना अच्छा इसके संस्कार है। और कृष्णा के प्रेम को देखकर वो बड़े ही प्रफुल्लित रहती थी, क्योंकि आज उनके घर में जो कि कभी नहीं हुई थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा होते देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। यहाँ जब बहू आई, सुहानी आई, तो उसने लड्डू गोपाल से बोला, माधव देखो ये मेरा ससुराल है, यहाँ के नियम कानून चेंज हैं, एकदम बदल गए हैं। आपको यहाँ के हिसाब से ही थोड़ा सा रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, रात्रि में लोग 9 बजे तक सो जाते हैं, सो आपको भी सोना पड़ेगा और मुझे भी सोना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे नटखट लीला मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप लीला करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं आपसे देर रात तक बात करूं, तो ये संभव मेरे लिए भी नहीं होगा। तो आप भी जल्दी ही से सो जाना। और वो रोज अपने कृष्णा को भोग लगाना, प्यार करना, खिलाना पिलाना और बातें करके सुलाने का नियम उसने 9 बजे का टाइमिंग बना लिया था कि हमारे लड्डू गोपाल अब 9 बजे सो जाएंगे। जैसे कि नई नई शादी हुई थी और जो सुहानी थी वो कृष्णा की अनन्य प्रेमी और अनन्य भक्त थी, बहुत प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब उसे उसकी जैसे नए नए शादी होता है तो लोग अपने घर भोजन पे बुलाते हैं, शादी पे बुलाते हैं। इसी तरह से सुहानी को भी बुलाया गया। सुहानी जब जाने के लिए हुई तो अपनी सासू माँ से बोली, माँ आज हो सकता है मुझे आने में थोड़ी लेट हो जाए, तो आप हमारे माधव को भोग वगैरह लगा दीजिएगा, लेकिन सुलाइएगा नहीं, सुलाने का काम मैं आके खुद ही करूंगी, मैं सुला दूंगी आके। सासू माँ ने कहा, ठीक है बेटा। सुहानी चली जाती है, जिसके घर उसे निमंत्रण मिलता है भोजन पे, अपने पति के साथ जाती है और वहां जाकर बातचीत में होते होते समय होता है, धीरे धीरे बातें होती, हंसी मजाक होता है, और सुहानी का दिमाग इस परिवार में ही था। उसका दिमाग तो अपने लड्डू गोपाल माधव में ही था कि हमारे माधव इस समय क्या कर रहे होंगे, माँ जी ने कुछ खिलाया होगा या नहीं खिलाया होगा, अभी क्या कर रहे होंगे। उसका दिमाग यहाँ तो थी, यहाँ परिवार में तो थी, लेकिन उसका दिमाग अपने घर में ही था। वो वहाँ पे होकर भी न होने के बराबर थी। उस ध्यान में तो उसके हमेशा ही माधव ही बसे हुए थे। अब बार बार अब उसने घड़ी का टाइम देखा तो घड़ी में 9:15 बज गया, लेकिन अभी भी वहां से निकलने का कुछ भी नहीं दिख रहा था कि अभी यहाँ से निकल पाएंगे। अब वो अपने पति से बोले भी तो कैसे बोले,
और बार-बार सोच रही है हमारे लड्डू गोपाल अभी जग रहे होंगे, हमारे माधव जग रहे होंगे, उन्हें नींद आ रही होगी। माँ जी ने भोग तो लगा दिया होगा, लेकिन सुलाने का पता नहीं माँ जी ने सुलाया होगा कि नहीं सुलाया। आखिर पति से बोलूँ भी तो कैसे बोलूँ कि जल्दी चलना है, लेकिन देखते-देखते, निकलते-निकलते उसको वहाँ से 11 बज गए। रात्रि के 11 बज गए। जैसे ही घर आती है, दौड़ के आती है और घर में आती है तो देखती है समय 11:30 हो चुका था। दौड़ के आती है लड्डू गोपाल के पास, अपने माधव के पास देखती है तो माधव सो चुके होते हैं। सुहानी देख के रोने लगती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है कि आज माँ जी ने हमारे लड्डू गोपाल को सुला दिया। कितनी प्यारी है हमारी माँ जी, ऐसा भाव उसके मन में आता है और बड़े ही खुशी-खुशी जाके रागिनी सुहानी सुहानी जाके अपने रूम में सो जाती है। सुबह-सुबह जब सुहानी उठती है तो जब हमारे माधव को अपनी जगाती है और बोलती है, "माधव चलो भोग लगा लो।" और माधव को उसने प्रसादम मतलब कि उनके भोग ऑफ़र किया। दूध, हलवा और स्वादिष्ट खीर, ये सब कृष्ण को ऑफ़र किया। उसके बाद वो हलवा और खीर का प्रसादम 10 मिनट के बाद वहाँ से लेने के बाद अपनी सासू माँ के पास लेके गई। बोली, "माँ जी, लीजिए मुँह मीठा कीजिए।" तो माँ जी बोली कि, "बेटा सुबह-सुबह मुँह मीठा कीजिए?" बोली, "हाँ माँ जी, आपने कितने अच्छे से मेरे माधव को रात में सुला दिया था। आपको कितना अच्छा किया बाजी, मैं तो डर रही थी कि मेरे माधव अभी तक जग रहे होंगे।" तो बोली, "बेटा, मैं एक बात बोलना चाहूँगी।" बोली, "क्या माँ जी?" बोलती है कि, "बेटा, कल एक बहुत बड़ी लीला हुई, जैसा कि तुम कहती हो कि कृष्णा, माधव लीला करते हैं, ऐसे ही कल मेरे संग लीला हुई। मैं तो सो गई थी। मेरे सोने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एक छोटा-सा बालक, 2 साल का बालक आता है, छोटा-सा बच्चा आता है मेरे पास और मुझे हिलाता है और बोलता है, 'दादी माँ' आँख मीचते हुए आता है, बोलता है, 'माँ मुझे सुला दो, दादी माँ मुझे नींद आई है।' और मैं भी उसके संग उठती हूँ और धीरे-धीरे उसके पीछे-पीछे जाती हूँ और वो मंदिर तक जाकर वो बालक वहाँ से गायब हो जाता है। मैं वहाँ जाती हूँ और लड्डू गोपाल को देखती हूँ और लड्डू गोपाल को मैं कपड़े-उपड़े बदल के और मैं सुला देती हूँ। और जब मेरी आँख सुबह खुली, तो मैं इसको स्वप्न समझ रही थी, ये सपना था। लेकिन तुम बता रही हो कि ये मेरे संग हुआ है। मैं रात में लड्डू गोपाल मेरे पास आए थे, कृष्णा मेरे पास आए थे। मुझे उन्होंने कहा मुझे सुला दो और मैं जाके उनको सुला के आई। ऐसा बोल के माँ जी रोने लगी। बोलती मैं तो इस उम्र में कभी उम्मीद भी नहीं की थी बेटा कि मैं कभी कृष्ण से प्रेम भी कर पाऊँगी। लेकिन तुम्हारे कारण आज मुझे ये कृष्णा ने दर्शन भी दिया और सेवा भी दी। हमारे कृष्णा से जो भी कोई प्रेम करता है, कृष्णा भी उससे अथाह प्रेम करते हैं। कृष्णा की लीला बहुत ज़्यादा है। हम उसके विषय में सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम उनके उनके विषय में कुछ भी कल्पना कर सकें या सोच सकें। क्योंकि हमारे जो कृष्णा हैं, वो केवल प्रेम ही करते हैं अपने बच्चों से। हम सब उनके बच्चे हैं, उनकी बनाई हुई सृष्टि हैं। जैसे जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, वैसे ही कृष्णा जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वो भी अपने बनाए हुए सृष्टि के हर एक जीव, छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी से बहुत प्रेम करते हैं और सबका ही वो ध्यान रखते हैं। आज सुहानी को देखकर बहुत ही हर्ष हुआ और बहुत खुश हुई और रोने लगी कि माधव आपने यहाँ भी अपनी लीलाएँ चालू कर दी। माँ जी ने भी बहुत ही खुश होके अब माधव की सेवा करनी प्रारंभ करी। अपनी बहू से पूछ-पूछ कर कि कैसे किया जाता है, किस प्रकार सेवा होती है। उस घर में पूरा कृष्णमय वातावरण बन गया क्योंकि कृष्णा हमारे लीलाधर हैं। लीलाओं के ही माध्यम से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के थ्रू हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्वीय आचार्य शिला प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए।
प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से ही एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पहनते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ आज से ही एक माला जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।